आप इस वीडियो को सेव करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो आपको पेमेंट देना है 62 लाख रुपए का मात्र 10% देना है, विच इज़ 6,20,000 रुपये देना होता है। बाकी पैसा आपको 2 सालों के अंदर देना है। आप ये सेव करके रखिएगा वीडियो, कि जब तक आप अपना पेमेंट दे रहे होंगे ये पैसा आपका डबल हो चुका होगा। सो अगर आप भी अपने पैसों को डबल करना चाहते हो, गोवा जैसे स्टेट में करना चाहते हो, तो दिस इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, लोधा ग्रुप आप सबके लिए लेके आया है इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका, और ये लास्ट मौका आप सबके लिए है गोवा में। बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि गोवा में जो नॉन गोवंस हैं उनके लिए सिर्फ 4% का लैंड अवेलेबल है, और उसमें से भी सिर्फ 1% का लैंड है जो सनत है, जिसको कि हम यहाँ फ्री होल्ड का बोलते हैं। तो वो लास्ट अपॉर्चुनिटी लोधा ग्रुप आप सबके लिए लेके आए हैं। वो क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, डिटेल्ड में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एडवोकेट राजेश मिश्रा, और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पे, जहां हम रेगुलरली आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो वगैरह लेके आते रहते हैं। सो आज जिस शहर को हम कवर करने वाले हैं, इनफैक्ट जिस राज्य को कवर करने वाले हैं, उसका नाम है गोवा। सो गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट जहाँ पे कि 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है। एक दाम्बोलिम का एयरपोर्ट है और दूसरा एयरपोर्ट अभी बना है, जिसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 3.1 करोड़ की है। इसको मनोहर लाल पारिक एयरपोर्ट हम बोलते हैं। सो मनोहर पारिक एयरपोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मोपा भी हम इसको बोलते हैं। और वहीं पे पास में बन रहा है 2200 एकड़ में एरो सिटी। सो एरो सिटी जहाँ पे ख़त्म होगा, वहाँ पे आपका डारगिल है। डारगिल जहाँ पे कि कसिनो जोन लाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और आपको पता है कि जहाँ पे भी कसिनो जोन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे तरक्की बहुत ज़्यादा होती है उस स्टेट की, उस कंट्री की। रिसेंटली गोवा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वहीं पे पास में बिचोलिम में इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। और जहां पे ये क्रिकेट स्टेडियम बिचोलिम में बनाया जा रहा है, वहीं पे 133 एकड़ का प्रोजेक्ट लोधा ग्रुप लेके आए हैं। फर्स्ट फेज आया था जून में, सोल्ड आउट। सेकेंड फेज सोल्ड आउट। थर्ड फेज का ये लास्ट चल रहा है, कि जो कि 13 अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगा। 133 एकड़ का ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। अच्छी बात यह है कि 133 एकड़ में 40% जो एरिया है वो ग्रीन एरिया हमेशा रहने वाला है। इंटरनल रोड्स आपके जो हैं वो 6 मीटर, 9 मीटर और 13 मीटर के होंगे। अंदर ही आपको एक मैन मेड बीच आपको मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा एक खूबसूरत 5 स्टार क्लब। तो जो गोवा में आप जाते हो, और गोवा में जब आप जाते हो और जिन चीज़ों को आप इंजॉय करते हो, वो सब कुछ आपके प्रमाइसेस में ही होगा। एक 5 स्टार होटल भी हम वहाँ पे बना रहे हैं। सो वी आर स्टिल इनटू द नेगोशिएशन विद लीला, ताज या आईटीसी, इनमें से कोई एक 5 स्टार होटल होगा। कि जो प्रीवियस हमारा प्रोजेक्ट लोधा का रहा है, वो हमारा था अयोध्या में, और अयोध्या में जो प्रमाइसेस के अंदर होटल है, दैट इज लीला। नाउ द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 61 लाख रुपए 99,000 का ये आपको प्लॉट यहाँ पे मिलेगा, जो कि ऑल इंक्लूसिव है। इस 61,99,000 में आपकी स्टैंप ड्यूटी इंक्लूडेड है, रजिस्ट्रेशन इंक्लूडेड है, सब कुछ आपका इंक्लूड है। अगर इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं तो लगभग 40 के आसपास का ये एग्रीमेंट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, ये प्लॉट आपका आता है। और ये लगभग जो प्लॉट का साइज़ होगा वो 138 गज का प्लॉट का साइज़ होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपये के आसपास पर गज के। अगर आप नॉर्थ के हैं तो नॉर्थ में पर गजों के हिसाब से होता है, साउथ में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। क्योंकि जैसे जैसे प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो पहले एकड़्स में बिकते थे, फिर गजों में बिकते हैं, अब स्क्वायर फीट में बिकना शुरू हो गया। तो ये चीज़ है। ये प्राइस आपको 61,99,000 रुपये का आपको प्राइसिंग होगा, जिसमें कि सब कुछ इंक्लूडेड आपको होगा। नाउ ऑफर्स जो है, नवरात्रे ऑफर्स जो हैं, कि आप में से ही कोई एक कस्टमर होगा जिन्होंने बुकिंग कराया होगा, तो उनको एक लक्की ड्रॉ के माध्यम से एक 100 ग्राम गोल्ड जीतने का मौका मिलेगा, विच इज़
कि तकरीबन 7 लाख रुपए का आपका होता है। एंड 13 तारीख के बाद जो इस प्रोजेक्ट का हम प्राइस है वो 16 लाख रुपए से बढ़ा रहे हैं, तो एक 16 लाख का आपको वो भी आपको एडवांटेज आपको मिलेगा। साथ में अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो आपको एक क्लब मेंबरशिप जो यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाई गोवा एंड वाई लोधा, कि हमें लोधा में क्यों, लोधा के साथ क्यों जाना चाहिए। तो लोधा जो ग्रुप है इसके जो प्रमोटर हैं मंगल प्रभात लोधा, ये मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है महाराष्ट्र के लिए। एंड लोधा ग्रुप एक बहुत ही रेनाउंड ग्रुप है। सो इसका जो एक पार्ट है लोधा वेंचर्स का जो एक पार्ट है इट इज़ हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। सो ये हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में है। बड़े सारे प्लॉटिंग्स इनके गोवा में ऑलरेडी एक प्लॉट है, प्रोजेक्ट है जो कि इंपीरियल गोवा के नाम से है, बन के बिल्कुल तैयार है और लगभग 100% की ग्रोथ पिछले 2 सालों में आई है। इसके अलावा गल्फ ऑफ गोवा है जो डैम्बोलिम एयरपोर्ट के पास है, प्लस कोंकण रीजन में इनका बहुत सारा डेवलपमेंट चल रहा है। अभी अयोध्या का प्रोजेक्ट इनका आया था, अलीबाग का प्रोजेक्ट है, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं वो वृंदावन का है, अमृतसर का है, शिमला का है, बनारस का है, गोरखपुर का है। सो दिस इज अ रेनाउंड नेम और बहुत अच्छा इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। नाउ वाई गोवा। सो जब भी आपके जहन में हॉलीडेज का ख्याल आता है या छुट्टियां मनाने का ख्याल आता है तो आपको जो वाइब्स आते हैं वो गोवा के वाइब्स आते हैं। ऑल दो कि आप गुजरात से लेके ऐसे कोस्टल लाइन पे चलना शुरू करोगे, महाराष्ट्र, गोवा, देन आपका तमिलनाडु, केरल, फिर ऐसे करके आप तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा होते हुए वेस्ट बंगाल तक पहुंचोगे तो सारे के सारे जगह जो बीचेस हैं, लेकिन हॉलीडे के लिए आपको सबसे पहले गोवा ही दिमाग में आता है, बिकॉज गोवा इज़ अ लिबरल स्टेट। हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिल गई थी, लेकिन जो गोवा हिंदुस्तान का पार्ट बना था वो 1961 में बना था। तो अभी भी जो कल्चर है गोवा का, वो गोवा का कल्चर जो है वो फॉरेन वाला, पोर्टुगीज़ वाला ही कल्चर है। वहाँ पे लिबरलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। आप देखोगे कि दिल्ली हो गया, बाकी जगह हो गया, यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है। हालांकि सबसे ज़्यादा पुलिस के डिप्लॉयमेंट भी यहीं पे है, फिर भी सबसे ज़्यादा क्राइम्स यहीं पे हैं। लेकिन गोवा इज़ अ लिबरल स्टेट, लिबरलाइज है, और वहाँ पे क्राइम रेट जो है गोवा पे वो 0 है। गोवा जो है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के इंडेक्स में 0 पे है, और कुछ चीज़ों में जो है वो गोवा वो टॉप पे है। जैसे पर कैपिटा इनकम की हम गोवा की बात करते हैं तो इट इज़ 5,40,000 रुपीज़ की पर कैपिटा इनकम है, अगर जो इट इज़ हाईएस्ट इन द नेशन। और जो लास्ट पे है उसको हम अगर बिहार को देखते हैं तो वो लगभग जो है वो 34,000 रुपये के पर कैपिटा इनकम पे ऑपरेट करती है। गोवा जो है एक छोटा सा स्टेट होने के बावजूद 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे कनेक्टिविटी ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ से गोवा के लिए फ़्लाइट नहीं जाती है। दिल्ली से डायरेक्ट 19 फ्लाइट जाती है, 19 फ्लाइट की कनेक्टिविटी है। दिल्ली में जो है स्ट्रेसफुल लाइफ है, कॉरपोरेट्स हैं, दिल्ली, नोएडा, अगर हम गुड़गांव को, एनसीआर को हम लेते हैं तो जब भी हॉलीडे आता है लोग फ्लाइट लेते हैं और सबसे पहले वो गोवा के तरफ अपना रुख करते हैं। 6 ट्रेन और 19 फ्लाइट्स हैं। इसके अलावा हर स्टेट से वहाँ पे आपको फ्लाइट दी गई है। 3,10,00,000 के पैसेंजर हैंडलिंग के साथ नया एयरपोर्ट बनाया गया है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना टूरिज्म वहाँ पे आएगा। सो गोवा का जो मैक्सिमम जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ टूरिज्म की वजह से आता है। और अगर आप गोवा में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो तो गोवा में जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या हम रेंटल इनकम कहते हैं, कि जिसको दिल्ली एनसीआर में या बैंगलोर में, चेन्नई में, मुंबई में जो रेंटल इनकम है वो 1% एनुअल है। बैंक आपको 6% देता है, प्रॉपर्टी से जो रेंटल आता है इट इज़ 1% एनुअल। और गोवा में जो है वो 14 से लेके 18% का रेंटल है, बिकॉज वहाँ पे वो टूरिज्म स्टेट है वहाँ पे। सो बहुत सारे लोग हैं जो कि टूरिज्म के लिए वहाँ पे जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि रिटर्न्स बहुत हाई है गोवा में। गोवा में ईयर ऑन ईयर जो है 10 से 12% का प्रॉपर्टी में अप्रिशिएशन होगा, प्लस आपका 14 से लेकर 18% का रेंटल में इनकम आपको गोवा में आता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि गोवा में सेटल होना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन, कि गोवा की क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी अच्छी है वहाँ पे कि लोग यहाँ से जाके वहाँ सेटल होना चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर में जब आप देखते हो या पंजाब हरियाणा की तरफ आप जाते हो तो जो विंटर सब आने वाला है, विंटर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो 500 के आसपास होता है। गोवा में एनी गिवन डे
इट इज़ 40 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ पे नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से लगभग 3 तरफ से वहाँ पे समुद्र है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कभी होगी नहीं, क्लीन और फ्रेश एयर वहाँ पे होता है, जिसके वजह से यू वोंट फाइंड एनी हॉस्पिटल इन गोवा। एकमात्र हॉस्पिटल पंजिम में है और इसके अलावा गोवा में आपको कोई हॉस्पिटल नहीं मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद खुद गोवा में सेटलमेंट होना चाहता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छी है, हेल्थ इंडेक्स वहाँ पे बहुत अच्छा है, और जो लाइफ है वहाँ का, पानी है, फूड है, क्वालिटी ऑफ फूड है गोवा का, वो बहुत अच्छा है। तो आप अपने लिए गोवा में एक अपना सेकंड होम भी प्लान कर सकते हो कि वहाँ पे आपने प्रॉपर्टी लिया और आपने अपना विलास बनाया और वहाँ पे आप रहना शुरू कर सकते हो। और जब आप अपने नेटिव प्लेस पे आते हो, जब वो विला खाली होगा, तो आप उसको एयरबीएनबी पे किराए पे उसको आप चढ़ा सकते हो, अच्छा खासा रेंटल आएगा। या आप अगर अप्रिशिएशन के लिए लेना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपको रेंटल आए और 10-15 दिनों के लिए आप गोवा एंजॉय करना चाहते हो, तो उस ड्यूरेशन का इंटरेस्ट आपको रेंटल नहीं आएगा, बाकी ड्यूरेशन का आपको आएगा। सो लोधा जैसा ब्रांड और गोवा जैसा लोकेशन, ये अपने आप में यूनिक है। ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप पंजाब में ज़मीन खरीद सकते हो, आप हरियाणा में ज़मीन खरीद सकते हो, आप उत्तर प्रदेश में अनलिमिटेड ज़मीन खरीद सकते हो, आप दिल्ली में खरीद सकते हो, लेकिन गोवा में नॉन गोवन के लिए डिमांड वर्सेस सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। और डिमांड वर्सेस सप्लाई का जहां पे गैप होगा, रेट्स वहीं पे बढ़ेंगे। सो आप यहां पे इन्वेस्टमेंट यहां पे कर सकते हो। इतना खूबसूरत 133 एकड़, मतलब शहर के अंदर शहर है, और गोवा में जो जो चीज़ें आपको चाहिए, नाइट क्लब चाहिए, इबिजा, पार्टी हॉल, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट, सब कुछ आपके अंदर ही प्रोमाइसेस के अंदर आपको मिलेगा। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए है इस नवरात्र में। इसके बाद गोवा के बारे में लोधा और हम कभी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट ये सोल्ड आउट होगा और रीसेल में मिल रहा होगा। आप इस वीडियो को सेव करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो आपको पेमेंट देना है 62 लाख रुपए का मात्र 10% देना है, विच इज़ 6,20,000 रुपये देना होता है। बाकी पैसा आपको 2 सालों के अंदर देना है। आप ये सेव करके रखिएगा वीडियो, कि जब तक आप अपना पेमेंट दे रहे होंगे ये पैसा आपका डबल हो चुका होगा। सो अगर आप भी अपने पैसों को डबल करना चाहते हो, गोवा जैसे स्टेट में करना चाहते हो, तो दिस इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में और भी अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। हम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको हम पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, एक्चुअल जो पिक्चर्स हैं, साइट विजिट्स वगैरह हम सारा आपको कराएंगे, सारी फैसिलिटीज़ हम आपको देंगे। हम जो आपसे पैसा लेंगे वो मात्र 45,000 रुपीज़ लेंगे 13 तारीख से पहले। उसके बाद जब प्लॉट एलोकेशन पे हम बैठेंगे तो आपको 10% पैसा देना है, और बाकी पैसा आपको अगले 2 सालों के अंदर देना है। सो अगर आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।